राम राम, मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्ष्यम ज्योतिष में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा था उन लोगों का रिकमेंडेशन ये आया है कि मुझे तो अब कुंडली के बारे में कुछ पता चल गया है, परंतु कुंडली कैसे बनाना है यह तो आपने बताया ही नहीं। दरअसल ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसीलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में कुछ बता नहीं पाया। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से कुंडली बनाना सिखाऊंगा और जब आप बिगिनर लेवल पर पहुंचेंगे तो मैं आपको पीसी पर कुंडली बनाना सिखाऊंगा। मैं जो भी सॉफ्टवेयर्स आपको बताने वाला हूं वह सब फ्री तो है, परंतु किसी पेड सॉफ्टवेयर से कम भी नहीं है। देखिए, आप कुंडली किसी भी मोबाइल ऐप या वेबसाइट से निकाल सकते हैं। पहला तो एक एस्ट्रोसेज है जो आप में से कई लोग जानते होंगे, और दूसरा है दृक पंचांग वेबसाइट। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं आता तो आपके लिए दृक पंचांग बहुत अच्छा वेबसाइट है। इसमें सब कुछ पहले से ही अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं याद करना। इसमें 10 साल का बच्चा भी आराम से कुंडली पढ़ सकता है। चलिए अब मैं दृक पंचांग द्वारा आपको कुंडली बनाना सिखाता हूँ। चलिए अब चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए, आपको अपने मोबाइल के किसी भी वेब ब्राउजर में जाना है। मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब सर्च करिए दृक पंचांग। अब पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। ये देखिए, आज का पंचांग खुल गया। इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है यह दिखा रहा है। आगामी उपवास और त्योहार दिखा रहा है। देखिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन हम हिंदी का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए, यहाँ दिल्ली शहर दिखा रहा है। ध्यान रहे, इसमें आपका शहर होना चाहिए, तभी पंचांग की सारी चीजें आपको सही सही दिखाई देगी। मैं यहाँ अपना शहर डाल देता हूँ। देखिए, अब ये सारी चीजें गोरखपुर के हिसाब से दिखाई दे रही हैं कि गोरखपुर में सूर्योदय कब है, सूर्यास्त कब है, तिथि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है इस समय। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपको कुंडली कैसे निकालना है। आपको सिंपली इस पोर्शन पर क्लिक करना है और ज्योतिष वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करिए। देखिए, गोरखपुर में 11 नवंबर 2023 को 13:37 हो रहे हैं, यानी दोपहर के 1:37। और ये इस पर्टिकुलर मोमेंट की कुंडली है। यहाँ शनि फर्स्ट हाउस में है, राहु सेकंड हाउस में, गुरु थर्ड हाउस में। और ये ग्रहों की डिग्रियां है कि कौन सा ग्रह किस राशि में कितने डिग्री पर स्थित है। ये कॉलम कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में किस पद पर स्थित है यह दिखा रहा है। और ये है आपकी काम की बात कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस भाव का शासक होकर बैठा है, किस भाव के स्वामी के घर में बैठा है, वह अपनी मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में बैठा है, और उच्च का है कि नीच का है कि मूल त्रिकोण का है, यह सब इसमें दिखा रहा है। यकीन मानिए, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में नहीं देखा, ना ही पीसी में ना ही मोबाइल में। यह उनके लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है जिनको एकदम शुरू से शुरू करना है। इसकी सहायता से प्रिडिक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। अब चलिए इस बात को देखते हैं कि आप अपनी कुंडली कैसे बना सकते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस कुंडली वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और नई कुंडली पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना नेम टाइप करिए। अब ये सेलेक्ट करिए कि आप पुरुष है कि महिला। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कुंडली बनाने के लिए आपको बस 3 चीजों की जरूरत है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त से एक व्यक्ति ने बस कुंडली बनवाने के नाम पर ही 1100 रुपए ले लिया, और देखने का तो अलग से। उस कुंडली रिपोर्ट में जो जो चीजें थी वह सब यह सॉफ्टवेयर आपको फ्री में ही दे रहा है। तो कृपया जागरूक बने, कभी भी कुंडली बनवाने के चक्कर में ना रहिए। बस इन 3 चीजों को याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। और 200 रुपए में कुंडली रिपोर्ट पाए, 400 रुपए में कुंडली रिपोर्ट पाए, यह सब बहुत बड़ा स्कैम है, कृपया इससे दूर रहें। चलिए अब डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। मई 27, कोई भी रैंडम साल ले लेते हैं। अब टाइम ऑफ बर्थ भरते हैं।
इसमें आप अपना टाइम ऑफ बर्थ भरिए, मैं कोई भी रैंडम ले लेता हूँ। और ध्यान रखिए AM PM भरते समय गलती मत करिएगा। अब प्लेस ऑफ बर्थ भरते हैं। चलिए गोरखपुर ही प्लेस ऑफ बर्थ में ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करिए। अब ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जो भी डाटा भरे हैं वह सब सही है कि नहीं। अगर ये गलत है तो रद्द करे पर दबाइए, अगर ये सही है तो इसको ओके कर दीजिए। अब ये खुल गई आपकी कुंडली। ये सब ग्रहों के डाटा है, कौन सा ग्रह उच्च राशि में है, कौन सा ग्रह नीच राशि में है, कौन सा ग्रह शत्रु राशि में है, कौन सा ग्रह किस ग्रह की राशि में बैठा है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है, यह सब इसमें दर्शा रहा है। अब चलिए ऑप्शंस पर देखते हैं। देखिए इस ऑप्शंस को आपको छेड़ना नहीं है, चित्रा लाहिरी ही इस्तेमाल करना है। देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, आपको हमेशा स्पष्ट राहु इस्तेमाल करना है। ये देखिए स्पष्ट राहु आ गया। ध्यान रहे जब मध्य राहु और स्पष्ट राहु में से कोई एक चुनना है तो हमेशा स्पष्ट राहु का ही इस्तेमाल करिए। मैं इन दोनों की कंफ्यूजन के बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब तीसरा ऑप्शन यह बता रहा है कि आधुनिक ग्रहों को दिखाएं। चलिए अब इसको दबा कर देखते हैं। देखिए यहाँ यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को अरुण वरुण यम करके दिखा रहा है, लेकिन मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को नहीं लेते, अतः इस ऑप्शन को टिक मत करिएगा। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। देखिए हाउसेस में गिनती के साथ साथ राशियों का नाम भी दिखा रहा है। अगर आप इसको हटा देंगे तो राशियों का नाम गायब हो जाएगा। जिन व्यक्तियों को राशियों का नाम याद नहीं है वह इसको टिक कर सकते हैं। अब बिगिनर लोगों के लिए यह बहुत आसान हो गया। अब देखिए चंद्रमा तुला राशि में है, इसलिए इस व्यक्ति की राशि तुला राशि है। देखिए लग्न यानी फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि है, इसलिए इस व्यक्ति का लग्न मिथुन राशि है। सिंपल। देखिए अगर आप इस ऑप्शन को दबाते हैं तो सारे ग्रहों का नाम इंग्लिश में हो गया, नीचे का सारा डाटा भी इंग्लिश में हो गया। अगर आप चाहे तो इसे इंग्लिश में ऐसे देख सकते हैं। देखिए चलिए अब हिंदी में फिर स्विच कर देते हैं और यहाँ फिर से वैदिक नाम को लगा देते हैं। बाकी सब ऑप्शंस को आप मत छुइएगा। इस वेबसाइट की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर फ्री में जितनी चाहे कुंडलियाँ आप सेव कर सकते हैं और इस सेक्शन पर जाके आप पुरानी कुंडलियाँ खोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन पंचांग के बारे में दर्शा रहा है। यदि आपको जानना है कि आपका नक्षत्र क्या है तो यहाँ देखिए, आपका जन्म तिथि क्या है तो यहाँ देखिए, विंशोत्तरी दशा पर क्लिक करते हैं तो इस समय कौन सी दशा चल रही है यह आपको पता लग जाएगा। देखिए इस समय मंगल की महादशा चल रही है। अगर मंगल पर क्लिक करेंगे तो इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही है। अब यदि बुध पर क्लिक करें तो इस समय केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। अब इसमें कौन सी दशा अच्छी है, कौन सी दशा बुरी है, किस दशा में शादी होगा, किस दशा में बच्चा होगा, यह सब मैं आपको आगे बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम।